नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई झड़प में 8 लोगों की मौत के बाद मामला बेहद गर्मा गया और लखीमपुर में किसान रात से धरना दे रहे और इनकी मांग है कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वो धरना जारी रखेंगे। और इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत सुबह 4:30 बजे के करीब लखीमपुर पहुंचे गए थे और उन्होंने इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई है। और बैठक से पहले राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। और राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान कर दिया है जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और फिलहाल लखीमपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और नेताओं के आने जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है और एफआईआर में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम होना तय बताया जा रहा है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी और इसके बाद गुस्साए किसान ने 2 एसयूवी कार को आग के हवाले कर दिया। और इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और हिंसा की खबर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना लखीमपुर दौरा रद्द कर दिया था। और घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत के बाद मामला बेहद गर्मा गया और लखीमपुर में किसान रात से धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती धरना जारी रखेंगे। और इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत सुबह 4:30 बजे करीब लखीमपुर पहुंच गए थे और उन्होंने लखीमपुर के एक द्वारे में किसानों की कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। और बैठक से पहले राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। और राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान कर दिया जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर 45 लाख का मुआवजा का ऐलान हुआ है। वहीं आपको बता दें लखीमपुर हिंसा पर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है जहां पर हर किसान को जिनकी इसमें मौत हुई है 45 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर लखीमपुर हिंसा पर सरकार का बड़ा ऐलान आया है जहां पर लखीमपुर हिंसा में और 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद ये मामला बेहद गर्मा गया था। जिसके बाद अब यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी इस हिंसा में मारे गए थे उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें लखीमपुर खीरी का ये मामला बेहद गर्माता जा रहा है। और वहीं आपको बता दें राजनीतिक सियासत भी बड़ी तेज हो गई है जहां पर हर नेता हर पार्टी के नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद अब यूपी सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया जहां पर किसान नेता मांग कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाए और वहीं अब यूपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं लखीमपुर खीरी में हिंसा और 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम विपक्षी दल के नेता लखीमपुर पहुंचने का प्रयास करें लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर सुबह से ही प्रशासन ने बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी
और इसके बाद भी तमाम सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर के बाहर पहुंच गए और इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। और अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा मांगा है और वहीं उन्होंने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है और सरकार किसी की भी जान ले सकती है। भाजपा की सरकार असफल हुई है और गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिन किसानों की जान गई उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए की मदद हो और किसानों की मदद सरकार को करना चाहिए। और उप मुख्यमंत्री की भी दौरा था और उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि सरकार सच्चाई दबा रही है और आज से आंदोलन नहीं चल रहा है, किसानों की मांग है कानून रद्द करो। और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस के लोग गाड़ी चला रहे हैं। और वहीं पनामा पेपर लीक के बाद अब पेंड्रोरा पेपर लीक ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और इस लीक से सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर हुआ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कई मंत्रियों के नाम इसमें शामिल है। और पेंडोरा पेपर लीक ने दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के गुप्त वित्तीय लेन देन का खुलासा कर हलचल पैदा कर दिया। करीब 5 साल पहले पनामा पेपर लीक में दुनिया भर की कई हस्तियों के नाम टैक्स चोरी के मामले में सामने आए थे और इसके करीब 2 साल बाद पाकिस्तान के लीजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान बड़े बड़े वादे कर पाकिस्तान की सत्ता में आए और उन्होंने पाकिस्तान की जनता को नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाया था। हालांकि यह सपना पूरा होता नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन उनके करीबियों के अच्छे दिन जरूर आ गए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ की एक जांच में इस बात सामने आई है और वहीं ICIJ की जांच द पेंडोरा पेपर्स को 117 देशों के 600 पत्रकारों ने 2 साल तक खोजबीन कर निकाला है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज है। और पेंडोरा पेपर्स में करीब 700 पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान के करीबियों के नाम भी शामिल होने की खबर है, जिनकी संपत्तियों के विदेशों में जाली कंपनियों की शक्ल में होने का आरोप है। राजद के प्रथम परिवार में अंत विरोध गहरा गया और मुद्दा है पिता का वारिस कौन होगा। दरअसल राजद सुप्रीमो के दोनों बेटे बिना किसी का नाम लिए बगैर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जिस तरह राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पिता को बंधक बनाने का आरोप लगाया और उसी अंदाज में छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिता का व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि कोई उन्हें बंधक बना ले। और दूसरी तरफ तेज प्रताप के बयान आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद 22 या 23 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलों को ठीक ठाक करने के साथ ही वो यहां उपचुनाव में राजद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी कर सकते हैं। और राजद के जानकारों के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर चल रही बयानबाजी को गंभीरता से लिया। दरअसल लालू प्रसाद के बंधक बनाए जाने से जुड़े तेज प्रताप यादव के बयान की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची और इसके बाद राजद सुप्रीमो सक्रिय हो गए और लालू प्रसाद ने संदेश भिजवा दिया कि वो पटना आना चाहते हैं। दरअसल तेज प्रताप के बयान के बाद राजद के वरिष्ठ नेताओं के बीच रविवार को दिन भर माथापच्ची चलती रही और जानकारों के मुताबिक पार्टी ने माना कि अब संदेश देना ही होगा कि लालू प्रसाद दिल्ली में किसी के नियंत्रण में नहीं है। और अत्यंत पारिवारिक सिपहसालारों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को परामर्श दिया कि उपचुनाव के दौर में पटना आने का मौका भी है और उनके आने से उनके बंधक होने की खबर का खुद भी खंडन भी हो जाएगा। और सियासी जानकारों के मुताबिक अगर लालू प्रसाद जल्द ही पटना नहीं आते हैं तो तेज प्रताप की बातों को बल मिल सकता है और इन परिस्थितियों में लालू प्रसाद के आने की संभावना बनी है। हालांकि औपचारिक तौर पर उनके आने की घोषणा होना भी बाकी है। नवादा में शराब माफियाओं ने रविवार को पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें गोविंदपुर थाने के SHO नरेंद्र प्रसाद समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और रविवार को शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस लखपत बिहगा गांव पहुंची थी
और इसी दौरान शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और साथ ही गिरफ्तार शराब कारोबारियों को भी छुड़ा ले गए। बुधन यादव शराब तस्करी का धंधा करता है और इसके बाद गोविंदपुर थाने के एसएचओ पूरी टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे और छापेमारी के दौरान बिजली चली गई और इसके बाद शराब माफियाओं ने क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट ने एक दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया और वहीं आज की रात आर्यन खान, अरबाज सेठ, मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी होगी और आज दोपहर 2:30 बजे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई भी होगी और तीनों आरोपियों को एनसीबी ने मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया और एनसीबी ने 2 दिनों की हिरासत मांगी थी और कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भी भेज दिया है और कोर्ट में सबसे पहले एनसीबी ने अपनी दलील रखी और एनसीबी ने कहा कि चैट से डीलर से संपर्क में रहने का पता चला है और पहले दिन ही आरोपियों के चैट रिकवर किए गए और एनसीबी ने कहा कि आरोपियों और डीलरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और इसके बाद जाने माने वकील सतीश मानसिंदे ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स खिलाया जाए और आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उसने क्रूज का टिकट नहीं लिया था और गौरतलब है कि शनिवार शाम हुई एनसीबी की छापेमारी के दौरान एमडीएमए, एक्सटेसिक कोकीन, एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की और अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा मारा और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया और उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई और उनके पास से अलग अलग मादक पदार्थ बरामद हुए जिसे उन्होंने अपने कपड़ों और अंडरवियर में छिपा रखा था। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद जिस तरह से महंत और उनके संत आनंद गिरी के बीच चल रहा विवाद लोगों के सामने आया और सवाल उठने लगे कि क्या ऐसा ही अखाड़ों में वर्चस्व की लड़ाई के लिए महंत और उनके शिष्य आपस में वाद विवाद करते रहते हैं? तो जवाब है हाँ। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।